नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए यूट्यूब चैनल झारखंड रिसर्च पर। आप सभी की डिमांड पर मैं आज लेके आया हूं दरोगा या सब इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल। इस जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग के दौरान खान पान, फिर आपका वर्क क्या होगा, काम क्या होगा, उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, सुविधाएं कौन कौन सी मिलेगी, सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका पावर है दरोगा का वो दिखाऊंगा। आपका जब समय हो जाएगा प्रमोशन कैसे कैसे होगा, तो आपको एक चीज और बताऊंगा, रैंक किसी पुलिस वाले को आप देख के पहचान पाएंगे कि ये किस स्तर के पदाधिकारी हैं। तमाम चीजें बताऊंगा, अधिकारी और पदाधिकारी में क्या फर्क होता है ये भी बताऊंगा। जब आप झापू से झारखंड पुलिस सेवा के अंतर्गत डीवाईएसपी बनते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जब आप यूपीएससी क्रैक करके आएंगे, जब आप एएसपी बनेंगे तब आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे, तमाम चीजें एकदम वन बाय वन आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो कहते हैं ना कि शेर सा जिगर और गजब का शौक रखते हैं, शेर सा जिगर और गजब का शौक रखते हैं, अपने देश की खातिर हथेली पर अपनी जान रखते हैं, हथेली पर अपनी जान रखते हैं। शौर्य, अदम्य साहस, पराक्रम, बलिदान की गाथा ये वीर जवान ही गाते हैं। एकमात्र ऐसा पद ये वीर जवानों का ही है, राज्य के या देश के सुरक्षा कर्मियों का है। पुलिस कर्मी या डिफेंस में जो भी काम कर रहे हैं, जब ये शहादत को प्राप्त करते हैं तो तिरंगे में इनको ससम्मान इनको अंतिम विदाई दी जाती है, फायरिंग तक होती है। तमाम चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, आप जब जेएसएससी में फॉर्म भरेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए, तो यहां से आप बनते हैं सब इंस्पेक्टर, प्रमोट होकर आप दरोगा बनते हैं। यहां से आप क्या बनेंगे, सब इंस्पेक्टर, या फिर अगर आप 10th लेवल के एग्जाम देते हैं तो कांस्टेबल। और आपको अगर बनना है डीवाईएसपी, जब यहां से बनेंगे तो अराजपत्रित यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, यानी जेएसएससी से। जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो नॉन गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। गजेटेड ऑफिसर कहलाने के लिए आपको जेपीएससी देना पड़ेगा, और सबसे बढ़का गजेटेड ऑफिसर अगर जाना है सीधे एसपी। हालांकि कोई भी पदाधिकारी सीधे एसपी यूपीएससी क्रैक करके नहीं बनते, उसका भी कहानी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप यूपीएससी क्रैक करिएगा तो बनिएगा आईपीएस लिखा रहेगा, एसपी बनते हैं तो इंडियन पुलिस सर्विस। देखिए, दारोगा की नियुक्ति झारखंड सरकार के अंतर्गत एक विभाग है, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, उसके तहत होती है। और आपका जो झारखंड पुलिस का स्लोगन है वो कौन सा है, सेवा ही लक्ष्य। सेवा करते हैं, बहुत तरह की सेवा देते हैं, जैसे हमें हमारे समाज को भयमुक्त करते हैं, जो बदमाश है, अपराधी है, या यूं कहे कि हमारे समाज में जो उग्रवादी हैं उनको निपटाते हैं, उनको मारते हैं, भगाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो वीआईपीज हैं उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं, और बहुत इनका मल्टीपल काम है। तो ऐसे में, और आपका जब आप परेड करेंगे, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पीओपी होता है, यानी पासिंग आउट परेड, और दम्य साहस दिखा के बहुत जोशपूर्ण होता है। ये देखिए, ये कुछ वीर जवान है, यहां देश के वीर जवान भी हैं। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे आप पकड़ पाएंगे कि कौन जो पदाधिकारी सामने जा रहे हैं वो किस रैंक के हैं। तो देखिए, कांस्टेबल का ना कोई भी कुछ नहीं होता, सिर्फ यहां झारखंड पुलिस लिखा रहता है बस, और कुछ नहीं रहेगा। जब आप उसके ऊपर बनते हैं हवलदार, हवलदार का ना यहाँ पे 3 गो फित्ती रहेगा, व्हाइट कलर का भी लिखा रहेगा इसे 3 बार, ठीक है, तो हवलदार हो गए। उसके बाद जब एएसआई बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो आपका एक स्टार रहेगा, स्टार थोड़ा पीला कलर का, एकदम व्हाइट नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर का रहता है। आईपीएस को जो मिलता है वो स्टार थोड़ा डिफरेंट रहता है, और नीचे यहाँ पे रेड पट्टी और ब्लू पट्टी रहता है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं, एएसआई हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो। उसके बाद अगला है सब इंस्पेक्टर, इसी का जॉब प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी का ये है सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा। 2 स्टार लगे रहेंगे कंधे पे, और एक यहाँ पे रेड कलर का और ब्लू कलर का फित्ती लगा रहेगा। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर, 3 स्टार रहेगा और वैसे ही फित्ती लगा रहेगा, रेड और ब्लू। अब ये फित्ती हट जाएगा, गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे जब आप डीवाईएसपी बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, डीएसपी जब बनेंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उपाधीक्षक जब आप बनेंगे तो यहाँ 3 स्टार होंगे, और स्टार का कलर बदल जाएगा, एकदम मतलब चमकीला टाइप से होता है। और यहाँ नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ नीचे बल्कि लिखा जाएगा झापू से झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड पुलिस सर्विस, या जेपीएस लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, जेपीएस, झारखंड पुलिस सर्विस। इसके बाद आपका आईपीएस वाले में बनते हैं आप, एएसपी बनेंगे तो
एएसपी बनते हैं तो 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, ऐसे। तो आईपीएस लिखा रहेगा। जब आप यूपीएससी क्रैक करके आएंगे तो फिर आपका आईपीएस। उसके बाद एडिशनल एसपी बनते हैं 1 अशोक स्तंभ, ठीक है। आईपीएस सब, अब यहाँ से आईपीएस शुरू हो जाएगा। यहाँ जेपीएस था, यहाँ से ऊपर सब में आईपीएस शुरू हो जाएगा। यहाँ एडिशनल एसपी हो गया ये। उसके बाद एसपी हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे 1 अशोक स्तंभ, 1 स्टार, और नीचे सब जगह आईपीएस। एसएसपी, जब इनसे सीनियर हो जाएंगे, जब एसपी साहब काफी दिन बाद सीनियर होंगे तब इनका महानगरों में पोस्टिंग होगा, एसएसपी कह जाएंगे, सीनियर एसपी, ठीक है। 1 अशोक स्तंभ और 2 स्टार। उसके बाद बन जाते हैं डीआईजी। डीआईजी में 1 अशोक स्तंभ और 3 स्टार, ठीक है। उसके बाद आईजी 1 स्टार सिर्फ रहेगा, 1 क्रॉस किया हुआ तलवार ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब क्रॉस किया हुआ। फिर उसके बाद 1 अशोक स्तंभ और 1 ऐसे तलवार क्रॉस किया हुआ, यह अशोक स्तंभ। यहाँ स्टार था तो आईजी, अब यहाँ डीजीपी, एडीजीपी या एसडीजीपी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, कैसे कैसे रैंक मैंने आपको बता दिया। अब आपको दिखाता हूं जो आपका पद है, इसी के लिए आप एकदम बेचैन है कि कैसे मैं ये 2 स्टार ग्रहण कर लूं। देखिए, जितना यहाँ पे या यहाँ पे, जहां पे भी, यहाँ पे जितना ज्यादा स्टार होगा उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। और कई लोगों की यहाँ मेडल लगे होते हैं। देखिएगा, झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य, पुलिस का गाड़ी यहाँ पे दिखेगा आपका। जब आपका नियुक्ति हो जाएगा उसके बाद ट्रेनिंग होगा। जब आपको बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर का 2017 में नोटिफिकेशन आया था तो 3021 पोस्ट थे टोटल। कितने थे? 3021। और इसको मत भूलिए, ये स्कीपा को नहीं भूलना है, स्कीपा रांची, ठीक है, स्कीपा को नहीं भूलना है, रांची है। बताता हूं इसके बारे में भी। तो सब इंस्पेक्टर का जब आया था उस समय पोस्ट, तो वहां पे 3 टाइप के थे। एक तो जिला पुलिस में सब इंस्पेक्टर या दरोगा, ये थाना इंचार्ज या प्रभारी, उसके थाना के बॉस, 2483 पद। स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर, ये अंदरूनी सूचना संकलन करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर, 488 पद आया था। मतलब ये एक तरह से नहीं बोलते हैं कि खुफिया पुलिस समझ लीजिए, ठीक है ये। उसके बाद सार्जेंट या परिचारी, इनके आए थे 48 पद। ये पुलिस लाइन के इंचार्ज होते हैं, जो पुलिस लाइन जहां पे हाजिरी लगता है वहां उसके इंचार्ज होते हैं। तो इस टाइप से 3021। आपको बताऊंगा कि नया पद अभी कब आएगा और कितने दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। स्कीपा में जब आप डीवाईएसपी बनते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है, या आप बनते हैं, मान लीजिए आप जेपीएससी दिए, डीवाईएसपी बने या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। अब आपको दिखाता हूँ ज्वाइनिंग का प्रोसेस। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ होम, जेल, डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय झारखंड, ये पूरा मैंने आपको बताया। अब आपकी ज्वाइनिंग जेएसएससी रोस्टर तैयार करके भेजेगा, जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिलों में कहां पे आपकी पोस्टिंग होनी है। 24 जिले हैं झारखंड में, एक ही जिले में थोड़े भर देना है सबको, ठीक है। तो उसके बाद ये विभाग को भेजेंगे, विभाग ना संबंधित पुलिस मुख्यालय को धड़ाक से भेजेगा, जो भाई आप फलाने जिले में इतने, फलाने जिले में इतने, फलाने जिले में इतने। इसके बाद पोस्टिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद पोस्टिंग होगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आप योगदान देंगे, जहां भी आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग कैसे होगी? तो देखिए, 44 से 48 वीक का अमूमन ट्रेनिंग होता है, और ये बेसिक ट्रेनिंग होता है 12 मंथ का। बेसिक ट्रेनिंग 12, तो 12 एक महीने में लगभग 4 सप्ताह, तो बर्चों को 48, तो 44 से 48 वीक का ट्रेनिंग, यानी ये कहे कि 1 साल। अब कहां होता है? तो जेपीए, झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग, यहां होता है। दूसरा होता है आपका पीटीसी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग, और उसके बाद इसी का नाम चेंज कर दिया, जेडब्ल्यूएफ, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट। यहाँ फायरिंग के लिए विशेषता भेजा जाता है, जंगल में है, पूरा एकदम खाली रहता है, उधर बहुत लोग नहीं रहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा चुना गया है कि हाँ, प्रकृति की वादियों में बसा हुआ है नेतरहाट, वहां पे जेडब्ल्यू जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट। स्कूल मत समझिएगा, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे शूटिंग के लिए भेजा जाता है। डीएसपी उसपी सब जाते हैं यहाँ, और सब इंस्पेक्टर तो जाते ही जाते हैं। जेएपीटीसी, झारखंड आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पदमा हजारीबाग, ये बहुत फेमस है पदमा वाला, ठीक है। यहाँ पे अमूमन सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कराते हैं, डीएसपी की ट्रेनिंग भी इसी तरह से होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, यह है झारखंड पुलिस एकेडमी, ये, और हजारीबाग, झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग। यहां जब आप ट्रेनिंग करने जाइएगा ना, तो आपको नाम से नहीं कोई पुकारेगा। इतने आदमी का नाम कैसे याद रखेंगे? चेस्ट नंबर दे देते हैं, ले भाई 22, 9, 3, 8, ऐसे 1 से लेके दे देंगे सीरियली। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे रखते हैं कंपनी का नाम। चलो भाई, अल्फा कंपनी इधर आओ, बीटा कंपनी इधर आओ, गामा इधर आओ, डेल्टा इधर आओ, तो ए बी सी डी ई जे जितना कंपनी बना उसका। और इसी में से एक बाबू बना दिया जाता है, इसमें एक बाबू रहेगा, लिखा पढ़ी करेगा।
और एक ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हीं में से, और ऐसे तो रहते हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग हवलदार मेजर वगैरह भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर जो भी ट्रेनिंग देते हैं, और इसी में से एक मॉनिटर टाइप का बना दिया जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए सिखाया जाता है ड्रिल, धीरे धीरे ड्रिल सिखाया जाता है। चलो लेफ्ट बाएं मुड़, दाएं मुड़, तेज चल, स्लो चल, गलती किए तो घुलटनियाँ घुलटवा देते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक तो क्रॉलिंग होता है इस पे चलना, और घुलटनिया को बोलते हैं फलट्रून। हाँ याद आया, फलट्रून मरवाते हैं, बिसिल बजा तो फलट्रून गो, तो फलट्रून में ढुलमुनिया खाना है, ढुलमुनिया, और ढुलमुनिया खाते खाते उधर बहुत चैलेंजेस जॉब है, इसलिए इतने कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। रस्सी चढ़ाना, कूदना, फांदना, दौड़ना, क्रॉलिंग करना, ऊपर जंप करना, इसलिए कराया जाता है कि ताकि आप राज्य को बाहरी जो भी उग्रवाद है, नक्सलवाद है, या फिर राज्य के अंदर जो भी चीजें हैं उनसे निपट पाइए आप। तो इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है, इन लोगों का पसीना पसीना निकाल दिया जाता है, और जब ट्रेनिंग करके फाइनली, जैसे देखिए अब ट्रेनिंग सीख गया तो अब गन उनके साथ एकदम पूरा सब लगा के रिहर्सल होता है। और फाइनली यहाँ देखिए इस टाइप से परेड में शामिल होते हैं। फिर यहाँ इसी दौरान आपको क्या सिखाया जाएगा, जो आपके गन है, जो आपका पिस्टल हो गया या राइफल हो गया, वो चलाना। अब यहाँ उस्ताद लोग पीछे खड़े होंगे, देखते रहेंगे कितना दूर तक मार रहा है, कैसे मार रहा है, सीधे धड़ाम धड़ाम ऐसे पूरा एकदम इधर। और फिर ये ड्यूटी के दौरान खड़े हैं भाई साहब, है ना। तो आपका बहुत चैलेंजेबल जॉब है। अब जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, पसीना पसीना निकाल देते हैं। देखिए इधर जब ये सब ट्रेनिंग होता है ना, ड्रिल दिन भर धूप में, आप तो घर में एसी में, कूलर में, पंखे में रहते हैं, लेकिन ये लोग कड़ी धूप में ट्रेनिंग करते हैं, बरसात हो तब भी ट्रेनिंग, ठंडा हो तब भी ट्रेनिंग, और कठिनाइयों से जूझते हैं। तो ऐसे में इनका खानपान बहुत शानदार होता है। ऐसे टेबल वेबल लगा देंगे, मस्त आप जाइए। सब इंस्पेक्टर के चूंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मस्त आपका एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगा रहेगा, आपको अच्छे से खाना मिलेगा, दूध वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, फल वगैरह मिलेंगे टाइम टू टाइम, और आपका पैसा उसी में से काटा जाता है। चिकन खाने वाले चिकन खाइए, वेज खाने वाले आपको कभी पूड़ी, कभी कचौड़ी, कभी कुछ, कभी रोटी, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है, खाने पीने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान, बहुत मस्त खाना मिलता है, और बहुत आसानी से जो पचे वो खाना भी देते हैं। इस दौरान आपको चाय मिलता है, इस दौरान पीने की व्यवस्था होती है, गलत नहीं समझिएगा, पानी पीने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह दे जाते हैं, चाय आराम से आपको पीना है, चाय बिस्किट वगैरह मिलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस अवर निरीक्षकों का परेड समारोह, ये 17/2018-19 ऐसे करके है, 17/18-18-19। यहाँ डेट देखिए 16/10/2018, झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा। ऐसे आपका फोटो भी छपेगा, और फोटो में लिखा रहेगा बाएं से दाएं फलाना फलाना फलाना, आदमी का नाम लिखा रहता है, और आपकी एक बहुत अच्छी से फोटो खिंचवाई जाती है। और इस दौरान जब आपका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इस दौरान आपका जो भी राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो वो आपके ड्रिल का परीक्षण करते हैं। ये इसलिए देखा जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इस दिन देखा जाता है? इस दिन देखा जाता है कि हमारे राज्य के जो वीर सिपाही हैं, जो वीर जवान हैं, माफ कीजिएगा, वीर जवान, वीर सिपाही, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग उस स्थिति से निपटने को तैयार है कि नहीं। और ड्रिल, अच्छा एक बात बताइए, ड्रिल क्यों रखा गया है पुलिस विभाग में? तो इससे ये झलकता है कि आप जितना जबरदस्त ड्रिल कीजिएगा उतना ज्यादा उज्जवान होइएगा। आपके बोलने का तरीका, परेड सावधान, मतलब कुछ इस तरह का, सॉरी माफ कीजिएगा मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूं, पर मतलब जवानों में इस तरह का होता है, एकदम बुलंद आवाज, एकदम जोश। तो वो देखा जाता है परेड के दौरान कि जवान सजग हैं कि नहीं। किसी भी परिस्थिति से जूझने को सजग है कि, तो ये सब कुछ देखा जाता है। इस दौरान जो राज्य के हेड बॉस होते हैं पुलिस विभाग के, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो आपको सलामी भी देते हैं। फिर आप आराम से, मुख्यमंत्री आएंगे, सचिव, बहुत तरह के लोग आते हैं। इस दौरान आपका झारखंड पुलिस एकेडमी में बुलाया गया था। यहाँ देखिए हमारे मुखिया साहब को, यानी मुख्यमंत्री को, और ये फोटो भी सेशन होता है। आप सब खड़े रहिएगा और मस्त एक फोटो आएगा। पूरे राज्य के जो मतलब वरीय पदाधिकारी होंगे सारे रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डीजीपी साहब को
श्री अजय कुमार सिंह ये तो पहले थे, अभी अनुराग कुमार गुप्ता जी बन गए हैं, इधर देख लीजिए। और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हेड होते हैं, मतलब राज्य के सबसे मेन पदाधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है। जब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फोटो सेशन हो गया, इसके बाद आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड कीजिएगा, इसके बाद आरोपियों को पकड़ने का, यहाँ पे देखिए ये पुलिस कप्तान है, इनके अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर हैं, जवान हैं, डीएसपी हैं, सब हैं। तो ऐसा नहीं, आपका मल्टीपल काम होता है। उसके बाद पौधारोपण कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए श्री अंजनी अंजन भापू से पुलिस अधीक्षक लातेहार सह जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, दिख रहा है ना यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। तो ये बहुत मल्टीपल काम होता है। और ये वाहनों की चेकिंग करना, पौधारोपण करना और बच्चों की स्कूल में जाके उनको मोटिवेट करना, इस तरह से बहुत मल्टीपल काम होता है और चैलेंजिंग जॉब होता है। और लोहा लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। फाइल बना होता है सबका अलग अलग, इसमें रिकॉर्ड्स आपके दर्ज होते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जैसे भी करते हैं। और इन फाइलों में अनुसंधान भी होता है। जब आप एक थानेदार बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो सब इंस्पेक्टर को ऊपर से आदेश आता है। मान लीजिए डीवाईएसपी दे दी आपको, या फिर एसपी मैडम, एसपी साहब या एसपी मैडम आपको फोन करके बोले, या फिर आपको लेटर के, विभागीय लेटर के माध्यम से सूचना मिला कि ऐसे ऐसे काम करना है, इस वाले केस पे ऐसे करना है। चाहे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए आपके पास, तो देखिए अनुसंधान जो करने वाला होता है पुलिस अधिकारी, वो सबसे पहला होता है थानेदार, यानी सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होते हैं। तो पहले होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके आधार पे पूरा अनुसंधान चलता है, चाहे वो कोर्ट तक की क्यों न जाए। वो जो लिखते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या सोनहा बोलते हैं, सोनहा, तो वो दर्ज जो होगा, जैसा होगा, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जैसा लिखेंगे और जैसा लिखेंगे उसी के बेस पे आगे बढ़ते जाएगा और उसी में अनुसंधान होते रहता है। कई बार इन पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को बाहरी खतरों से मतलब ये जूझना पड़ता है। और जाके देखिए सर्च अभियान चलाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं चैलेंजिंग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना, सबको बताते हैं कि हाँ भाई इतने अपराधी पकड़े गए, ऐसे ऐसे। और बहुत जबरदस्त इनका मल्टीपल काम होता है, अलग अलग काम में। यहाँ पे देखिए कभी इलेक्शन ड्यूटी करवाएंगे, कभी गाड़ी चेकिंग करेंगे, कभी जल देंगे कहीं नक्सली अभियान में, है ना। साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में इनका काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा रहता है कि पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस। तो ये पुलिस का है, अपना अनुसंधान करते हैं, मर्डर केस या जो भी है, बहुत मल्टीपल। यहाँ पे देखिए बहुत ही ये आईपीएस है, ये डीआईजी, और ये बहुत ही शांत स्वभाव के, और नाम तो सब कोई जानते ही होंगे ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए नक्सलियों को सरेंडर करवाना, नक्सलियों को सरेंडर करवाना इनका काम होता है। नक्सली लोग आज के टाइम में देखिए घुटने टेक दिए। फिर उसके अतिरिक्त नए गाड़ी, हालांकि इनका गाड़ी जो होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर का पहले बहुत खराब होता था, अब जो है गाड़ी बहुत नया चकाचक मिलने लगा। अब ये मतलब ये भी है कि आने वाले टाइम में हथियार भी बहुत अत्याधुनिक मिले, तब तो वो खतरों को कम कर पाए, या हमारा राज्य जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण और भयमुक्त हो पाए। तो ऐसे है। और यहाँ गाड़ियों को देखिए बहुत सारे पेट्रोलिंग गाड़ी मिले हैं। अपराधियों को सलाखों के पीछे करना, ये भी काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये है इस टाइप से। अब आता है प्रमोशन एंड सैलरी। सबसे पहले तो ये देखिए कि सैलरी कितना मिलेगा। जब आप कांस्टेबल बनते हैं, सब इंस्पेक्टर का भी दिखा रहा हूँ, कांस्टेबल सिपाही बनते हैं तो पे लेवल 3 में होते हैं, बेसिक के 700 और ग्रेड पे 2000, डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 11501, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 1953, टीए नहीं मिलता है तो 35,154, लगभग सैलरी इतनी होती है। सीनियर सिपाही इसके बाद बनते हैं सिविलियन सिपाही, जिसमें 1/5, हालांकि ये देखने को अमूमन नहीं मिलता है, लेवल 3 में ही होते हैं, खाली कहने का है सीनियर सिपाही, बस सेम होता है पेमेंट। 8 से 10 साल बाद आप हवलदार बनते हैं। 8 से 10 साल जब हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब सीट खाली होगा तब। और हवलदार कौन बनते हैं? जो 7वां पास कांस्टेबल बने होंगे वही हवलदार बनेंगे, जो 10वां पास होके गए वो सीधे एएसआई बनेंगे। ठीक है, हवलदार लेवल 4 में आता है और लगभग 41,300, 5 से 6 साल। तो जोड़िए ना जी, 15-16 साल में आप एएसआई बनिएगा एक तरह से देखा जाए तो, और सीट खाली रहने में बन जाते हैं जल्दी, है ना। एएसआई या हवलदार मेजर कह लीजिए, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको हवलदार मेजर भी कई लोग बोलते हैं। सहायक उप निरीक्षक लेवल 5 में आते हैं, उनका सैलरी लगभग 47,304। ग्रुप सी के अराजपत्रित पद होता है, मैंने आपको बताया एएसआई के बारे में भी कुछ देर पहले। अब आता है मेन पोस्ट जो आपको जानना है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और आपका 2 स्टार और यहाँ पे
ऐसे लगा रहता है पट्टी, कौन सा, रेड और ब्लू, ठीक है। एसआई यानी दरोगा, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक जिसको बोलते हैं, तो ये उप निरीक्षक यानी थानेदार, थाना में आप जाइएगा तो थानेदार बन जाइएगा। लेवल 6 में आता है। इसका सैलरी जो होता है बेसिक पे 35,400, ग्रेड पे 4200, डीए डियरनेस अलाउंस 19,470, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 3186, तो लगभग 58,056 रुपया अभी के टाइम में आपको डीए 55% के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो आप जीपीएफ में जितना पैसा कटवा लीजिए, मान लीजिए 8,000 कटवा दिए तो महीना 50,000 मिलेगा। जीपीएफ में जितना पैसा आप कटवाते हैं 2, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 अपनी मर्जी पे है आपका, है ना। इसका एक रूल भी है कि भाई जीपीएफ में मिनिमम इतना होना चाहिए, तो मान के चलिए कि मिनिमम अगर 3,000 है तो आप उससे अधिक जितना भी चाहे कटवा सकते हैं, वेतन का आधा मतलब वेतन का आधा ही। तो आपका जो जीपीएफ में जो भी पैसा जमा होगा, जीपीएफ में जो भी पैसा जमा होगा जब आप रिटायर करेंगे, वही पैसा सूद ब्याज के साथ आपको दिया जाता है। सरकार अलग से नहीं देती है, सिर्फ पेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। और अब तो पेंशन है, तो एसआई का काम आपको बहुत मल्टीपल काम है। पहला सनहा दर्ज वगैरह करेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, और उसी के आधार पर अनुसंधान करते हैं। तो इनमें बहुत बड़ा पावर होता है कि भले डीएसपी या एसपी तो जिले का हेड बॉस है, डीएसपी अपने कई थानों का इंचार्ज होते हैं, डीएसपी कई थानों का, लेकिन एक थाना का इंचार्ज कौन होगा, सब इंस्पेक्टर। यानी अपने थाने में उस थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी एरिया है, मान लीजिए एक थाना है, इतना एरिया आता है इसका, इस एरिया में टोटल काम इनका होता है। इनके आगे आके अगर थानेदार बहुत अच्छा है तो सब लोग यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। कहने का मतलब नतमस्तक होने का मतलब अलग में मत समझिएगा, नतमस्तक होने का मतलब कि थानेदार जो चाहता है वही होता है। अब ऐसा नहीं कि नियम विरुद्ध चाहेंगे, नियम के अनुकूल, नियमानुकूल थानेदार जैसा चाहेंगे वैसा रिपोर्ट बनते जाता है। तो थानेदार का पावर बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में वो जैसे जो बनाएंगे उसी के आधार पे अनुसंधान चलते रहता है। इसलिए देखिएगा थानेदार के पास बहुत भीड़ रहता है कि सर मेरा वाला केसवा हल्का कर दीजिए ना, मेरा वाला केसवा मत कीजिए ना, ऐसे देखिए अगली बार से गलती नहीं करेंगे। तो थानेदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो थानेदार का एक बहुत बड़ा पावर यहाँ पे होता है, छापा उपा मारना उस एरिया में जहां पे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, मान लीजिए इनका एरिया ई वाला है, यहाँ पे क्राइम हुआ तो गाड़ी ले पहुंच जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, इस गांव में जाना है या इस जगह पे जाना है तो उनके साथ एक चौकीदार होगा क्योंकि उसी गांव का होता है। और थानेदार साहब को क्या मिलता है, गाड़ी मिलता है। गाड़ी में कोई इनका विशिष्ट नाम या पोस्ट नहीं लिखा रहेगा, एक सिंपल गाड़ी रहेगा, 4 गो गार्ड को बैठाए, बंदूक बंदूक ले ले, पहुंच गए। और चौकीदार रहेगा, सर ये वाला आदमी है, जानते ये आदमी ठीक है, इसके ऊपर ना बगल वाला ऐसे कर दिया। तो थानेदार बोले तो कि थानेदार अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है, बगल वाला बजा रहा है, तो उसी के आधार पर अनुसंधान केस उस चलता है सब कुछ। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ये है। इसके बाद 6-7 साल काम कीजिएगा सब इंस्पेक्टर में, बहुत अच्छे से, दाग उग नहीं होना चाहिए। और हाँ एक चीज और, प्रमोशन के लिए हिंदी टिप्पण का परीक्षा आपको पास करना होगा। इसके बाद 6-7 साल बाद बहुत अच्छा आपका सर्विस रहा, कोई दाग नहीं लगा तो 6-7 साल बाद इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा रोस्टर होगा, खाली होगा सीट, उसके आधार पे बनते हैं। तो एक यहाँ पे 3 स्टार लगेगा और फिर वैसे ही फिर 3 लगा रहेगा। निरीक्षक इसको बोलते हैं, पे लेवल 7 में। निरीक्षक का जो पावर है, अगर पावर देखे तो सब इंस्पेक्टर का पावर बहुत ज्यादा है। हालांकि ये सीनियर जरूर है लेकिन पावर अगर देखे तो स्थानीय क्षेत्र में अगर थानेदार बन गए तो। इसके बाद 8 से 10 साल बाद आप बनते हैं डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस उपाधीक्षक या एसडीपीओ। अब बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। और जेपीएस से अगर डायरेक्ट आते हैं तो झारखंड पुलिस सर्विस मिलता है, झारखंड पुलिस सेवा, तो आप जेपीएस यहाँ पे लिखा रहेगा 3 स्टार रहेगा और जेपीएस लिखा रहेगा। यहां से शुरू होता है गैजेटेड पोस्ट और यहां आप नॉन गैजेटेड थे, इधर कोई आपको बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा। यहां से शुरू होता है असली भौकाली पावर। यहां से बॉडीगार्ड मिलेगा, आवास 1 नंबर का मिलेगा और रसोईया मिलेगा। उसके बाद आपका जो माली उली है वो मिल जाएगा, 2-3 गार्ड मिल जाएंगे आपको, आपके बॉडीगार्ड। तो पे लेवल 9 में आता है राज्य पत्रित पदाधिकारी, यहां से शुरू हो गया। इसी के समतुल्य एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। कौन, एसीपी प्रद्युमन साहब, देखे ना, सहायक पुलिस आयुक्त। लेकिन ये महानगरों के लिए होते हैं। महानगर कौन कौन से, 4 महानगर मुख्य रूप से देखिएगा, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। तो अगर इसमें है तो एसीपी सेम पोस्ट के हो जाएंगे। इनका सैलरी देख लीजिए, इनको अब टीए मिलना यहां से स्टार्ट होगा। टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, यहां पे इधर नहीं मिलता था लेकिन अब मिलेगा। अच्छा हाँ एक चीज और, वर्दी भत्ता हर साल मिलता है, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं सबको मिलता है वर्दी भत्ता। तो 53,100 ये बेसिक पे हो गया, ग्रेड पे 5400 और डीए 29,205। उसके बाद आपका एचआरए 47,89।
टीए मिलता है 5580, तो टोटल जोड़ के लगभग 92,664। अब मान लीजिए इसमें 12,000 आप जीपीएफ कटवा दिए, 80,000 हाथ में आपका सैलरी है, ठीक है। अब ये आते कैसे है, तो पहले तो बोलते हैं पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा, अब उसका नाम जेपीएस या जो भी पीसीएस है, पीएससी है, जो भी पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी, उसके बाद जो भी स्टेट का है, तो वहां से आएंगे तो आप डीवाईएसपी बनते हैं या एसडीपीओ बनते हैं। अगर महानगरों में जाते हैं तो सेम पोस्ट होता है एसीपी का, पे लेवल सेम होता है। अब आपको समझाता हूं डीवाईएसपी और एसडीपीओ में क्या अंतर है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म है, पुलिस उपाधीक्षक, और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ का उप विभागीय पुलिस अधिकारी। दोनों में फर्क क्या है, जब आप डीवाईएसपी बनते हैं तो आपको कई थानों का होता है, 3 थाना, 4 थाना, 5 थाना, 2 थाना, 8 थाना, जो भी है उसका इंचार्ज बनाया जाता है। एसडीपीओ बनते हैं तो सब डिवीजन कितना है, अनुमंडल 45, तो यहाँ के आप पुलिस ऑफिसर बनाएंगे उप विभागीय पुलिस अधिकारी। दोनों आदमी सेम होते हैं, बस पोस्टिंग अलग अलग होती है। जैसे आप जब जेपीएससी देते हैं तो बनते हैं डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर में आपको जब बनिएगा तो किसी को बीडीओ मिल गया, किसी को कोई सीओ बन गया, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अधिकारी यानी ऑफिसर और पदाधिकारी, इसको भी ऑफिसर ही बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अधिकारी अधिकार रखता है और पदाधिकारी पद पर नियुक्त होता है। बस पदाधिकारी का पावर कम होता है, अधिकारी का ज्यादा होता है। देखिए कैसे, किसी कार्यालय में काम करने वाला ऑफिसर उसको बोलते हैं। उसके बाद किसी पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है ये, इनके पास असीमित और विशेष अधिकार होता है। जैसे कैबिनेट सचिव किसी की नियुक्ति कर सकते हैं, विशेष अधिकार होता है और असीमित पावर होता है। जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी नहीं बोलते हैं, जिलाधिकारी यानी डीसी साहब को जिलाधिकारी बोलते हैं, वो कई लोगों की नियुक्ति भी करते हैं, तो इनके पास विशेष पावर होता है अधिकारी। और पदाधिकारी में देखिए किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति होता है, इनका मतलब किसी को नियुक्ति नहीं दे सकता है, निश्चित कार्यों का संपादन, कोई पार्टिकुलर जो वर्क है वो अधिकारी से छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए सीओ, जैसे सीओ सर्किल ऑफिसर, तो इस टाइप से आपका अधिकारी और पदाधिकारी में अंतर भी हो गया। अब आते हैं क्लास 1 ऑफिसर्स। क्लास 1 ऑफिसर्स पुलिस विभाग के, अब देखिए आईपीएस यूपीएससी क्रैक कीजिए, देश का सबसे बड़ा एग्जाम, तो वहां पे आईएएस बनते हैं तो डीसी बनिएगा आप। और वो भी डीसी पहला पोस्टिंग में डीसी नहीं बन जाते हैं, वो भी अलग कहानी है, उसका भी कभी बताऊंगा। यहां से गजेटेड ऑफिसर्स ये क्लास 1 के हो गए। अब आप जब यूपीएससी क्रैक करके आएंगे और आपको आईपीएस सेवा मिला, कैडर मिला, तो आप आईपीएस में पहला पोस्टिंग जब होगा, फर्स्ट पोस्टिंग, तो आप कहलाएंगे एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस अधीक्षक, फर्स्ट पोस्टिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एएसपी या एडिशनल सब इंस्पेक्टर, सॉरी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, माफ कीजिएगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक। अब यहां पे आप जब देखिएगा फर्स्ट ईयर में, जब पहला साल जब होइएगा, ट्रेनिंग इनका गजब तरीका से होता है, लबासना वगैरह सब जगह जाते ही है। तो फर्स्ट ईयर में आईपीएस लिखा रहेगा, नीचे यहां आईपीएस या भापू से भारतीय प्रशासनिक सेवा, सॉरी भापू से भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासनिक में तो आईएएस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आईपीएस लिखा रहेगा और 1 स्टार रहेगा, सिंपल 1 स्टार। तो आपको लगेगा ना कि एएसआई तो ऐसा नहीं है, आप एएसआई मत समझिएगा। एएसआई जब भी होंगे तो इनके नीचे लाल और ब्लू रिबन लगा रहेगा फिर से, ठीक है। तो इन आईपीएस जो होंगे आईपीएस लिखा रहेगा और एक चमकीला वाला स्टार, बहुत अजीब दिखेगा, मतलब मस्त दिखेगा दूर से, वो लगा रहेगा। सेकेंड ईयर में दूसरे साल आईपीएस ही लिखा रहेगा, 2 स्टार हो जाएगा। और थर्ड ईयर में 3 स्टार हो जाएगा, आईपीएस और 3 स्टार, ठीक है। तो ये समझ में। लेवल 11 में तो इनका टोटल जोड़ जाड़ के बेसिक पे 67, 700, 6600 ग्रेड पे टोटल जोड़िएगा। लेवल 11 में तो 1,16,608। लेवल 10 में जो आते हैं उनका 97,584। तो इस टाइप से मैंने दिखाया। अब बनते हैं आप 3 साल बाद फिर एसपी बनिएगा। तो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां पे देखिए आईपीएस स्टार और 1 अशोक स्तंभ लग जाएगा, तब आप एसपी बन जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनका सर का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आईपीएस लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार लगा हुआ है। ऐसे देखिए ये पे लेवल 12 में आते हैं और इनका टोटल सैलरी जो होता है लगभग 1,34,812, 78,800 ग्रेड पे 7600, एचआरएस 7092, डीए 43,340, टीए 5580। 5 साल लगभग आप काम कीजिएगा तो उसके बाद बनते हैं एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
ये बड़े सिटी के लिए है, बड़े बड़े सिटी हैं तो वहां पे एसएसपी, और इसी के समतुल्य है डीसीपी। डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस उपायुक्त, ये महानगरों के लिए होते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद आइए, जब एसएसपी बनिएगा तो यहाँ पे आईपीएस लिखा रहेगा यहाँ पे, और 2 स्टार और अशोक स्तंभ लगा रहेगा। कितना? 2 स्टार और अशोक स्तंभ लगा रहेगा। यहाँ कितना था? 1 स्टार 1 अशोक स्तंभ, लेकिन वहां 1 अशोक स्तंभ और 2 स्टार ऐसे लग जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद लगभग आप बनते हैं डीआईजी। 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाता है। मैंने क्या कहा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डिपेंड करता है कि सीट खाली है, रोस्टर के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। जनरल मान लीजिए अभी के टाइम में ईडब्ल्यूएस, BC 1-2, SC ST, फीमेल, विकलांग जो है उस टाइप से, मतलब जो भी उसमें आते हैं, तो इस टाइप से सीट हर विभाग में, सरकारी विभाग में बता रहा हूं, ऐसे खाली रहेगा तो देखा जाएगा चलो भाई पुराने सबसे जो सीनियर है उनको लाओ, तो जितना टाइम लग जाए। तो 4 साल लगभग आप डीआईजी बनते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और पुलिस उप महानिरीक्षक, ये लेवल 13 में आते हैं। पे लेवल 13 में 1,99,422 रुपया, लगभग 2 लाख के आसपास पड़ते हैं। वेतन आगे पीछे होता है जब डीए वगैरह बढ़ता है, और वैसे भी 1 जनवरी 2026 को जब आएगा नया पे कमीशन तो अलग ही होगा। यहाँ पे देखिए डीआईजी, यहां भी आईपीएस लिखा रहेगा, अशोक स्तंभ और 3 स्टार। डीआईजी साहब का अशोक स्तंभ और 3 स्टार हो जाएगा। ठीक है, और जब आप डीआईजी बन जाइएगा तो आपको एक स्पेशल गाड़ी, भौकाली गाड़ी मिलेगा। जब आप एसपी बनते हैं तो एसपी साहब के लिए भी गाड़ी आएगा, अभी दिखाऊंगा। एसपी साहब के लिए गाड़ी कौन सी आएगी वो दिखा देता हूं आपको, यहां होगा तो मैं जरूर दिखाता हूं आपको। एसपी साहब के लिए गाड़ी कौन सा आएगा, गाड़ी का फोटो शायद नहीं लगा रखा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए। एसपी साहब के लिए यहाँ पे देखिए, ये है ना एसपी और जिले का नाम लिखा रहेगा, बस एसपी और जिले का नाम लिखा रहेगा, बस इतना ही। और बाकी कैप वैप तो आप जान ही रहे हैं, आपको मिलता ही है कैप, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप डीआईजी बनते हैं तो यहाँ से देखिए स्पेशल गाड़ी, ब्लू कलर की पट्टी में 1 स्टार डीआईजी, ये गाड़ी का है। ब्लू कलर की पट्टी में 1 स्टार अगर लगा है गाड़ी पे तो समझिए डीआईजी साहब आ रहे हैं। ब्लू कलर की पट्टी में अगर 2 स्टार लगा है ऐसे ऐसे तो समझिए आईजी आ रहे हैं, आईजी साहब। और ब्लू कलर की पट्टी में 3 स्टार लगा है तो समझिए डीजीपी आ रहे हैं या एडीजी। ठीक है, और ब्लू कलर की पट्टी में 4 स्टार लगा है तो समझिए डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये पुलिस विभाग का सबसे ऊपर का पद होता है, राज्य में तो डीजीपी होता है। तो यहाँ पे देखिए डीआईजी साहब का अशोक स्तंभ और 3 स्टार। उसी तरह 4 साल बाद लगभग आईजी बन जाते हैं, इंस्पेक्टर जनरल यानी पुलिस महानिरीक्षक, और इस दौरान आपका वेतन लगभग 2,38,835। और यहाँ पे 1 स्टार और क्रॉस किया हुआ ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी दिखाता हूं, कोई कहीं पे होगा। हाँ यहाँ पे देखिए ये है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ फोटो में, इमेज में, ये है डीआईजी साहब। डीआईजी में क्या है आप फोटो में देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए 1 अशोक स्तंभ और 3 स्टार। ठीक है, इसके बाद आता है आईजी, आईजी में 1 स्टार और बाकी क्रॉस किया हुआ तलवार ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा। उसके बाद डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 1 अशोक स्तंभ और क्रॉस किया हुआ रहेगा तलवार। ठीक है, तो 6 साल बाद एडीजीपी बनते हैं यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इसका बता दिया मैंने। 2 साल बाद लगभग आप बनते हैं डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। और उसके बाद अगर आपका बहुत अच्छा सेवा रहा तो डीआईबी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो निदेशक, ऐसे बनते हैं। और डीआईबी साहब इधर आपको देखने को मिलेगा, आगे दिखाता हूं कुछ चीजें। और डीआईजी साहब का 1 स्टार पट्टी पे गाड़ी पे, आईजी साहब का 2 स्टार ब्लू कलर की पट्टी पे, डीजी या एडीजी 3 स्टार और डीआईबी 4 स्टार इस दौरान। और बाकी ये कैप आपको मिलता है जब आप यूपीएससी क्रैक करके आते हैं तो ऐसे करके मिलता है। आईपीएस इसी के लिए तो लोग दीवाने हैं और पढ़ते हैं किताबों के बीच गहराई से जाकर। और इस टाइप से भौकाली पावर, जब एसपी बनते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त उन्हें जिले के एक बड़का गाड़ी दे दिया जाएगा, ये तो मिलेगा। इसके आगे आगे वो गाड़ी रहेगा, उस पर खाली फोर्स भरा रहेगा, जहां जाइएगा 10 गो फोर्स ठक से घेर लेगा। हाँ ऐसे तो मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी पदाधिकारी हैं मैंने लगा रखे हैं, अब आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आईपीएस 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार, फिर 1 अशोक स्तंभ स्टार, ये एसपी हो गए, ये एसएसपी साहब हो गए, ये एसपी साहब हो गए, यहाँ पे एक ये भी एसपी साहब ही हैं, और ये डीवाईएसपी हो गए, 3 स्टार है डीवाईएसपी। देखिए 3 स्टार और जेपीएस 3, ये डीवाईएसपी, फिर ये एसपी, 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार यहाँ भी है, और 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार एसएसपी हो गए। यहाँ पे ये डीआईजी साहब है, डीआईजी साहब का क्या है 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार, ये आईजी साहब है
एक स्टार और तलवार क्रॉस, और ये है डीजीपी साहब, या डीजी कह लीजिए या डीजीपी कह लीजिए, डायरेक्टर जनरल पुलिस, एक अशोक स्तंभ और तलवार क्रॉस किया हुआ। तो समझ में आ गया। एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए 3 स्टार सिर्फ रहेगा और जेपीएस लिखा रहेगा या झापू से लिखा रहेगा तो समझिएगा डीवाईएसपी साहब है। एक अशोक स्तंभ और एक स्टार रहेगा, एक अशोक स्तंभ एक स्टार और आईपीएस तो समझिए कि एसपी साहब है। फिर उसके बाद एक अशोक स्तंभ 2 स्टार तो एसएसपी है, सीनियर एसपी है। उसके बाद एक अशोक, यहाँ पे एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार तो डीआईजी है। फिर उसके बाद एक स्टार और तलवार क्रॉस तो आईजी साहब है। और फिर उसके बाद एक अशोक स्तंभ और तलवार क्रॉस तो डीजी साहब है। इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं, आप काम बहुत मल्टीपल कर लिए, सेवा भी किए, बहुत लोहा लिए, पराक्रम दिखाए, वीरता दिखाए, साहस दिखाए, सैलरी तो दिखा दिए। पेंशन, हाँ ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम है झारखंड में, और ये लाने वाले चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब को 7th पे कमीशन अभी चल रहा है। और अब आपका 2026 में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग भी आना है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जितना भी हो 1.83 या 2 पॉइंट समथिंग, तो उतना वेतन आपका बढ़ेगा। प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता मिलता है। 8th पे कमीशन जब भी आएगा देखा जाएगा। अब आपका जब पेंशन बनेगा तो वेतन का 50%, जितना वेतन आपका बन रहा हो लास्ट टाइम, तो उतना लास्ट टाइम मान लीजिए आपका बन रहा है 2 लाख तो 1 लाख होगा 50% उसका वेतन। सॉरी, ये टेलीफोन कहाँ मिलता है? टेलीफोन देखिए, जब आप राजपत्रित पदाधिकारी बनते हैं तो एक स्पेशल टेलीफोन, वॉकी टॉकी तो सब शुरू हो जाता है सब इंस्पेक्टर से ही, वॉकी टॉकी दे देंगे ऐसे, जिस पर एक काला रंग का रहता है, इसे बोलते हैं वो वॉकी टॉकी, तो वो मिलता है। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा बिल्कुल, डीए डियरनेस अलाउंस, ये सब तो बता दिया। तो वेतन का 50% लगभग जो भी बनता हो वो आपको मिलेगा। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये स्टेट कैडर के, आपका स्टेट कैडर का जॉब है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का नहीं है। तो स्टेट में कहीं भी आपको 24 जिले में आपको भेजा जा सकता है। ट्रांसफर होता है 3 साल बाद अमूमन। तो जब आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको घर में ही भेज दिया जाएगा, आप कहीं 24 जिलों में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। और सुविधाएं, गाड़ी मिलेगा, आवास मिलेगा, फोन नहीं टेलीफोन वो वाला मिलता है, टीए मिल जाएगा, वर्दी भत्ता, गार्ड, कुक वगैरह जब आप थोड़ा सीनियर हो जाइएगा, जब आपको सब कुछ मिलेगा। हालांकि पुलिस लाइन में रहेगा तो वहाँ खाने पीने का व्यवस्था होता है, सब कुछ मिलता है। 3 साल बाद 24 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपका म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिमडेगा का आदमी है ये, और कोई हजारीबाग का है। अब ये हजारीबाग वाले चाह रहे हैं कि हम यहाँ आ जाएं, हमको यहाँ ठीक रहता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से फोटो आप खिंचवाते हैं। अब आपको बताता हूं कि जो एडवर्टीजमेंट है सब इंस्पेक्टर का 975 पदों के लिए, वो सीधे बढ़ के 2000 प्लस पद। देखिए अब इसमें जितना पद ऐड होगा, लेकिन 975 नहीं, अब ज्यादा पद के लिए आएगा। एज 21 से 35 ये करा देना है 100%, और आप सभी लगिएगा हो जाएगा 21 से 35, क्योंकि देखिए 8 साल बाद 17 में आया तो 25, 8 साल बाद जब वैकेंसी आएगा तो आना चाहिए भरपूर। मतलब कहने का मतलब कि एज मिलना चाहिए। बिहार में देख लीजिए 21 से 37 साल रहता है, दरोगा में भी एज, तो वहां ऐसे भी यहाँ पे मिलना चाहिए। वहां पे मैक्सिमम वैकेंसी में 37 साल एज होता है, तो 35 साल ऐसा नहीं, 2017 के पहले जब बहाली हुआ था उसमें 35 साल था, तो इस बार 35 मिलना चाहिए। आप सब जोर लगाइएगा तो मिलेगा। अब सवाल उठता है कि एडवर्टीजमेंट कब आएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट आपको जल्द देखने को मिलेगा। मैं मंथ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो भी एस्पिरेंट्स वर्दी के, अब सब कुछ मैंने दिखा दिया, वर्दी चढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करिए, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। एडवर्टीजमेंट में थोड़ा भी टाइम जरूर लगेगा। अब देखिए आप ये तो चाह रहे हैं ना कि एज भी अच्छा हो जाए, भाई 35 साल हो जाए, पोस्ट भी बढ़े, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें टाइम 2, 3, 4 महीने जितना भी लगे, ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। तो आप धीरज रखिए, वैकेंसी जरूर आएगा, आप सब इंस्पेक्टर जरूर बनेंगे, मेहनत करते रहिए। और यहाँ पे देखिए जवान वीर जवान कैसे, इलेक्शन हो, जनगणना हो, या जो भी ड्यूटी इनको दिया जाता है, एकदम फटाक से तैयार हो जाते हैं। और एसपी साहब का बॉडीगार्ड बनना है, फटाक से तैयार। डीआईजी का बॉडीगार्ड बनना है, फटाक से तैयार। कोई वीआईपी आ रहा है, उसकी सुरक्षा फटाक से तैयार। एरोप्लेन पे प्रधानमंत्री आए, उसकी सुरक्षा फटाक। अपनी जान हथेली पर रख के ये वीर जवान कैसे खेलते हैं। नक्सली को मारने जाते हैं तो नक्सल, देखिए किसी को मारिएगा तो कोई डर नहीं कि वो भी मार देगा, तो इसलिए इनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार कराई जाती है कि नक्सलियों का गोली इनको भेद ना पाए। और ये बहुत तरह से मतलब करते हैं। और जब ये किसी मुठभेड़ में या कहीं भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं, तो सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान, मतलब एक शानदार सम्मान के साथ तिरंगा की रक्षा करते हैं। ये तिरंगा झंडा की रक्षा करते हैं, तो तिरंगे में इनको, इनके पार्थिव शरीर को लपेट के और ससम्मान विदागरी दिया जाता है। और इस दौरान राज्य के डीजीपी और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, पुलिस
पदाधिकारी सारे शामिल होते हैं। सलामी शस्त्र नदी में जब ले जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं पदाधिकारी के साथ साथ वीर जवान, और सैल्यूट के साथ साथ राइफल का जो फायरिंग होता है वो भी करते हैं, फाड़ देते हैं। और इस दौरान यहाँ पे बहुत ही एक माहौल अजब हो जाता है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का एक वीर जवान आज शहीद हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि जॉब प्रोफाइल में मैंने जो भी चीजें बताई, और मैं अपील करता हूं सरकार से भी कि इन वीर जवानों को अत्याधुनिक हथियार प्रदान की जाए, और जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल अपडेट की जाए। गाड़ियों में बिल्कुल मतलब ये रहे कि हाँ किसी अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल सक्षम हो। और अब के टाइम में तो बहुत सारा चेंजेस भी हुआ है। तो बाकी जो वीर जवान है उनको मैं यहां इस मन से बारंबार सैल्यूट करता हूं, और आप सभी राज्य के जितने भी पुलिसकर्मी हैं या देश के जितने भी पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल से लेके ऊपर के पदाधिकारी, सभी को मेरे तरफ से बारंबार सैल्यूट है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयां सभी झारखंड वासियों, समस्त भारत वासियों को। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः एक बार सैल्यूट सभी वीर जवानों को।